नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। आज जो हमारा ये प्रोग्राम है, खास प्रोग्राम, उसको लेकर के मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पंकज कुमार जी, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें डिप्रेशन के कुछ लोग शिकार होते हैं। डिप्रेशन को मूड डिसऑर्डर के तौर पर क्लासिफाइड किया गया है। इसे इंसान की उदासी, नुकसान या ऐसे गुस्से के रूप में समझा जा सकता है जिससे किसी इंसान की रोज़मर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, डिप्रेशन जो है आजकल देखा गया है, जो हर तीसरा लोग इसमें डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो डिप्रेशन के क्या लक्षण है सर? देखिए, समझना हमें पड़ेगा, डिप्रेशन यानी कि उन्माद नामक जो बीमारी है, ये एक हमारे दिमाग से ब्रेन से जुड़ी बीमारी है। हमारे ब्रेन में कई प्रकार के रसायन और केमिकल होते हैं, और हमारे जो भी हम कार्य करते हैं उनके लिए अलग अलग रसायन बनते हैं दिमाग में। वो बॉडी में नसों दोबारा जाते हैं और कार्य पूरा हो जाता है। इसी प्रकार जो डिप्रेशन नामक बीमारी जो आपने बोला, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक ब्रेन में एरिया होता है जहाँ पे स्पेसिफिक न्यूरोकेमिकल्स बनते हैं, दिमाग वाले केमिकल्स। जैसे कुछ नाम बताएं, जैसे कि डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ऐसे कई प्रकार के केमिकल बनते हैं। किसी कारण से इन केमिकल्स का हेरफेर हो जाता है, इनकी मात्रा और लेवल गड़बड़ हो सकती है। कई बार सेरोटोनिन के लेवल कम होने से व्यक्ति को उदासी की बीमारी हो सकती है। जो आपने बोला मूड डिसऑर्डर्स है, बिल्कुल ठीक बोला। इसके लक्षण इस प्रकार के होते हैं: व्यक्ति का मन उदास रहना, कहीं मन न लगना, जीवन में खुशी की अनुभूति ना करना, जीवन में कमजोरी महसूस करना, शरीर में ताकत कम लगना, नींद कम या ज्यादा दोनों हो सकती है, भूख कम या ज्यादा दोनों हो सकती है, वजन का गिरना, जीवन में रुचि खो बैठना, आत्मविश्वास में कमी होना, उसके अलावा नकारात्मक सोच, जीवन में सब कुछ ठीक है फिर भी नेगेटिव नेगेटिव नजर आ रहा है। कुछ केस में सुसाइडल यानी कि आत्महत्या के विचार आना, और कुछ केस में हम अखबार में पढ़ते रोजाना, न्यूज में देखते भी हैं कि आए दिन आत्महत्या की खबरें आती हैं। तो उसमें से मैक्सिमम मरीज ऐसा माना जाता है और पाया गया रिसर्च में कि वो उदासी उन्माद के ही होते हैं। ये देखना पड़ेगा, ये कुछ लक्षण हैं जो कॉमनली डिप्रेशन में पाए जाते हैं। जी सर, डिप्रेशन कई प्रकार का भी होता है कि किसी तरह के डिप्रेशन होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं सर? ये बहुत बड़े सवाल पूछा आपने कपिल जी। डिप्रेशन का मोटा मोटा अगर हम डिवाइड करें, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये उसकी डिप्रेशन कितना तीव्र है, कितना ज्यादा है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। माइल्ड यानी कि हल्का फुल्का डिप्रेशन, उसमें कुछ लक्षण पाए जाएंगे थोड़े बहुत, वो माइल्ड डिप्रेशन होगा। मॉडरेट, इसमें थोड़े लक्षण ज्यादा पाए जाएंगे, थोड़ा ज्यादा गंभीर होगा, वो मॉडरेट होगा। उसके अलावा सीवियर डिप्रेशन, जो कि सबसे ज्यादा हाई कैटेगरी का डिप्रेशन होता है, उसमें डिप्रेशन के बहुत लक्षण पाए जाएंगे। व्यक्ति बहुत ज्यादा अत्यंत दुखी होगा, और उसके बाद कैटेगरी आती है डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम, यानी कि डिप्रेशन के साथ साथ व्यक्ति में साइकोटिक सिम्टम भी पाए जा सकते हैं, वो होता है। जी। एक प्रकार की कैटेगरी होती है बाइपोलर डिप्रेशन, यानी व्यक्ति हमेशा उदास नहीं रहेगा, उसको अलग अलग फेज में आएगा। कुछ समय के लिए, हफ्तों या महीनों के लिए, कुछ समय के लिए व्यक्ति तेजी यानी कि महीने में आ सकता है, जो कि डिप्रेशन के बिल्कुल विपरीत होता है। ज्यादा बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, ज्यादा खर्चा करना, बिना बात बहुत खुश रहना, जोश में रहना, ज्यादा पावर आना, ये डिप्रेशन की नहीं, मेनिया के लक्षण हो सकते हैं, डिप्रेशन के उल्टे के। तो कुछ समय उसको मेनिया होगा व्यक्ति को, और कुछ समय उसको डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे बाइपोलर डिप्रेशन। ये कुछ कैटेगरी है मोटी मोटी जो डिप्रेशन में हम लोग देखी जाती है और पाई जाती है। जी सर, देखा गया कि आज के समय में हर तीसरा इंसान जो है डिप्रेशन का शिकार होता है। इसकी मुख्य वजह क्या है? क्या वजह हो सकती है सर? देखिए, समझना ये है, जो आपने बोला हर तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, बिल्कुल ठीक बोला। आजकल देखा जाता है और रिसर्च में भी पाया गया है, डिप्रेशन एक बहुत ही आम बीमारी हो गई है। जितनी कॉमन जुकाम, बुखार, खांसी देखी जाती है, उतना ही कॉमन डिप्रेशन, उन्माद की बीमारी हो गई है। और WHO भी बोलता है कि ये वर्ल्ड की नंबर 2nd या 3rd कैटेगरी की बीमारी है। दुनिया में जितनी बीमारी मौजूद हैं, उसमें से ये नंबर दूसरे तीसरे नंबर पायदान पे पाई जाती है। तो ये बहुत गंभीर और बहुत कॉमनली और बहुत सामान्यतः तौर पे पाया जाने वाला रोग है, नंबर 1। नंबर 2, आपने सवाल जो किया कि डिप्रेशन का, जानने का ये पड़ेगा कि अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, और अलग अलग इलाज डिप्रेशन का हो सकता है। और आपने पूछा क्यों हो सकता है, उसके कारण कई प्रकार के होते हैं। इसमें बहुत मोटी मोटी कैटेगरीज बनाई गई हैं। नंबर 1, अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स, जैसे कि सुना होगा आपने कि शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, बीपी की बीमारी खानदानी चलती है, माता पिता से बच्चों में चलती है। इसी प्रकार देखा गया है
जिनके माता पिता को डिप्रेशन या साइकेट्री की बीमारी होगी, उनके बच्चों में बीमारी होने कुछ परसेंट चांस बढ़ जाता है। तो अनुवांशिक यानी जेनेटिक भी हो सकता है, पारिवारिक चल सकता है। उसके अलावा न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस जो मैंने बताया वो कारण हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ साइकोसोशल स्ट्रेस हो सकते हैं, अब जीवन की कुछ स्ट्रेस तनाव हो सकते हैं, हमारे जीवन शैली हो सकती है, और भी कई बायोलॉजिकल रीजंस पाए गए हैं डिप्रेशन के जो हो सकते हैं। तो इसमें कई कैटेगरीज हैं जिसके कारण से डिप्रेशन व्यक्ति को हो सकता है। जी जी सर, देखा गया है कि कई बार जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके पास में हर सुविधा होती है, सुख सुविधा तमाम तरह की होती हैं, फेम होता है, सब कुछ होता है उनके पास में, इसके बावजूद वो भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? ये एक बहुत ही उत्तम सवाल पूछा आपने। लोगों को गलत फहमी है कि डिप्रेशन अमीरों का रोग है। अक्सर हमने सुना है डिप्रेशन अमीरों की बीमारी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। मैंने अपनी एमडी डिग्री बहुत साल पहले केजीएमसी लखनऊ में करी थी, जो कि जहां पे हमने बहुत गरीब तबके के मरीज देखे, और बाकी मैंने सरकारी अस्पतालों में भी काम किया जहां पे बहुत गरीब और हर वर्ग का व्यक्ति इलाज कराने आता है। और हम आजकल भी, मैं और मेरे साथीगण साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक अक्सर ऐसे केस देखते हैं जो हर कैटेगरी के होते हैं। ये तो होगा प्रैक्टिकल बात। जो रिसर्च बोलती है कि डिप्रेशन कोई भेदभाव नहीं करता, ना उम्र में भेदभाव करता है, ना सेक्स में भेदभाव करता है, ना रिलीजन में भेदभाव करता है, वो किसी को कभी भी हो सकता है। पर सामान्यतः तौर पर पाया जाता है कि महिलाओं को आदमियों के मुकाबले में डबल डिप्रेशन होता है। यानी कि अगर किसी एक आदमी को डिप्रेशन होगा तो उसके बनिस्बत 2 महिला को डिप्रेशन होगा, तो रेशो से 2:1 की रेशो पाई जाती है। तो डिप्रेशन केवल अमीरों की बीमारी नहीं है, डिप्रेशन हर वर्ग में पाया जाता है। ये जैसे कि बुखार किसी को कभी भी हो सकता है, बीपी किसी को कभी हो सकता है, इस प्रकार डिप्रेशन भी किसी को कभी भी हो सकता है और पाया जाता है, बहुत कॉमन पाया जाता है। हाँ, कुछ ये आपने बोला उनके पास सुविधाएं बहुत होती हैं, वो एक अलग मुद्दा है कि डिप्रेशन अगर हुआ तो उनके पास डॉक्टर को पाने की सुविधाएं बेटर हो सकती हैं एज कंपेयर टू पर पेशेंट जिसके पास पैसे ना हो, समाधान ना हो, सुविधा ना हो, तो वो एक अलग मुद्दा हो गया। पर बीमारी भेदभाव नहीं करती, बीमारी किसी को कभी भी हो सकती है, इसलिए सबको इसका ध्यान रखना चाहिए और टाइम पे इलाज कराना चाहिए। जी सर, जो डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं, जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उन लोगों की कैसे पहचान की जा सकती है कि ये डिप्रेशन में चल रहे हैं या किस तरह की जो ये परेशानी में है, तो उनको किस तरह से देखा जा सकता है, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझ पाना कि आपके आसपास वाले व्यक्ति को या आपको डिप्रेशन का रोग है और डिप्रेशन के उसको इलाज की जरूरत है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग, कोई घर वाले, दोस्त, मित्रगण, साथीगण राय दे देते हैं, अरे कुछ नहीं है, हम भी डिप्रेशन में रहते हैं, खाओ पियो मौज करो ठीक हो जाओगे, शिमला घूम लो, मनाली घुमाओ ठीक हो जाओगे, ब्रेक लो ठीक हो जाओगे, ऐसे कुछ कपड़े खरीद लो, शॉपिंग कर लो ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं है, ये एक रोग है जिसको पहचानना अत्यंत आवश्यक है। इसको हमने समय पे नहीं पहचाना तो रोग ये दीमक की तरह अंदर अंदर आपको खा जाएगा और इसका एंड रिजल्ट सुसाइड है। और ये देखा गया, रिसर्च में पाया गया है, रोज लाखों हजारों की तादाद में लोग सुसाइड कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर, और ये बीमारी बहुत गंभीर प्रकार से लोगों को ग्रसित कर रही है और खत्म कर रही है। इसलिए लक्षण जानना बहुत जरूरी है। जब भी आप पाए अपने अंदर या आपके आसपास के अंदर ये जाने कि कोई व्यक्ति अपने नॉर्मल रूटीन से अलग हट रहा है, सबसे कॉमन तरीका है कुछ गड़बड़ हो रही है इस रूटीन में, कुछ सामान्य नहीं लग रहा, तो मतलब कुछ ना उसको समस्या है, उसको कोई ना कोई प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। डिप्रेशन में लक्षण पाए जा सकते हैं जैसे कि उसका भूख कम हो जाना, चिड़चिड़ा रहना, छोटी छोटी बात पे झुंझलाहट होना, याददाश्त में कमी होना, काम में ध्यान न लगा पाना, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता हो छोटी छोटी गलतियां करने लग जाए, मन उदास रहना, जो व्यक्ति बहुत फिल्में जाता हो, टीवी देखता हो, लाइवली हो, खुशहाल रहता हो, एकदम से चुप हो गया है, सोशली कट ऑफ हो गया है, नए कपड़े, कोई महिला बहुत शॉपिंग करती हो, बहुत खुश किट्टी पार्टी जाती हो, वो एकदम से धीरे धीरे किट्टी पार्टी जाना बंद कर दे, बाहर लोग फ्रेंड से मिलना बंद कर दे, शॉपिंग बंद कर दे, बिना बात के रोना, उदास रहना, आंख में आंसू आना, कुछ भी अच्छा ना लगना, कुछ भी मन को ना लुभाना, और सब चीजों में रुचि खत्म हो जाना, और जब बढ़ते बढ़ते बीमारी कई बार कुछ केस में जीवन जीने की रुचि भी खत्म हो जाती है और व्यक्ति वो गंभीर स्टेप सुसाइड का भी उठा सकते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं, कुछ कॉमनली जो देखे जाते हैं, इनको गौर फरमाना है और ध्यान रखना है। छोटे बच्चे से लेके, मैंने अपने कैरियर में 3-4 साल के बच्चे को भी डिप्रेशन देखा है, जो कि कॉमन नहीं देखा जाता पर होता है। तो छोटे बच्चे से लेकर लोगों को अक्सर कहता है कि बच्चों को टेंशन नहीं होती, उनको डिप्रेशन क्यों हो गया, डिप्रेशन टेंशन की बीमारी, ऐसा नहीं है। और डिप्रेशन छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति को, किसी को कभी भी हो सकता है, जिसका ध्यान रखा जाना जरूरी है, समय पे पहचान के प्रॉपर इलाज कराना जरूरी है। जी सर, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे
कि देखा गया है कि अगर यदि कोई डिप्रेशन का मरीज हमें दिखाई देता है या हमारा कोई दोस्त है, साथी है, पड़ोसी है, तो कई बार हम भी उसे बोलते हैं कि भाई आप कुछ परेशान लग रहे हैं तो क्यों ना किसी डॉक्टर से सलाह ली जाए, किसी डॉक्टर के पास जाया जाए, किसी सेक्रेटरिस्ट के पास जाया जाए कि उस समस्या का समाधान हो सके। तो कई बार देखा गया है जो हमारा समाज है इसमें लोग बोलते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, उनके पास क्या है, तो इस तरह की हम पागल थोड़ा ही हैं। तो इस तरह के जो सवाल है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। समझना ये है कि अक्सर ये देखा गया है, लोगों के मन में बहुत सी गलत फहमियां हैं साइकाइट्री और साइकाइट्रिस्ट को लगे, यानी कि मानसिक रोगों को और मनोचिकित्सक को और इसकी इलाज के बारे में लोग बहुत सी गलत भ्रांतियां फैलाई गई हैं और लोगों के मन में घर करे बैठे। जैसे कि साइकाइट्रिस्ट पागलों के डॉक्टर होते हैं, तो हम पागलों के डॉक्टर को क्यों दिखाएं? डॉक्टर बिजली करंट लगा देगा, दवाइयों की आदत पड़ जाती है, डॉक्टर नशे की दवा देता है, डॉक्टर की दवाई जिंदगी में खानी पड़ सकती है, एक बार दवा शुरू कर दी फिर कभी बंद नहीं कर पाएंगे, और इस दवाई लेंगे तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जीवन में रुचि खो देंगे और जिंदगी बेकार हो जाएगी। इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई, इसको कॉमन तौर पे स्टिग्मा कहते हैं। और रिसर्च ने ये पाया है, ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में अच्छे खासे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका जैसे कंट्रियों में भी स्टिग्मा बहुत कॉमन है और पाया गया है। तो लोग साइकाइट्रिस्ट को और बीमारियों को नीचे निगाह से देखते हैं। ये एक जमाने पुराने की बातें हो गई, पर अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। जैसे आपने देखा होगा सेलिब्रिटी वाले विदेशों में बड़े कॉमनली बोलते थे हम रिहैब होकर आए हैं, हम डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट कर रहे हैं, तो दैट वाज द स्टेटस सिंबल फॉर देम। अब ग्रेजुअली वो धीरे धीरे ट्रेंड इंडिया में आ रहा है। अब जो सोशलाइट्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, वो चीज में खुल रहे हैं, खुल के वो मीडिया के सामने आ रहे हैं। जैसे दीपिका पादुकोण को देख लीजिए और बहुत सारे फिल्म एक्टर्स को देख लीजिए, जो खुल के बताते हैं कि हमें डिप्रेशन था, हमने ट्रीटमेंट लिया, हमने दवाइयां ली, हमने थेरेपी कराई। वो बड़े ओपनली, और लोगों का नजरिया धीरे धीरे इस चीज को बदल रहा है। तो समझना ये हमें लोगों की बात पे गौर नहीं करना। जीवन आपका है, आपका जीवन से खिलवाड़ मत करिए। परेशान आप हो रहे हैं, कोई और नहीं हो रहा, तो लोगों की बातों में ना जाइए। आजकल बहुत अच्छे लेटेस्ट दवाइयां आ गई हैं, बहुत अच्छी थेरेपीज और ट्रीटमेंट आ गए हैं, बिना दवाई के इलाज भी उपलब्ध हैं, बहुत सी पद्धति आ गई हैं। तो अपने मनोचिकित्सक से समय रहते मिलिए और उसका सही तरीके से इलाज कराइए। सर, जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि प्रभु ने आपको जीवन जीने के लिए दिया है, खुशहाल रहने के लिए दिया है। हमारा धरती पे आने का पर्पस है कि हम किसी मुख्य पर्पस से आए हैं, हम किसी बड़े कार्य से आए हैं, पर वो जो भी कार्य और पर्पस हमारा है, हम जब भी उसको पूर्ण कर पाएंगे, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे किसी प्रकार का भी कार्य हो, चाहे प्रोफेशनल हो, उसको हम जब भी ठीक कर पाएंगे जब हम स्वस्थ हैं और जीवित हैं। ये मैं हर मरीज को बताता हूँ कि आपसे बढ़ के जीवन में कुछ नहीं है, ना कभी ना चाहिए। जान है तो जहान है, कहो बिल्कुल ठीक है और हमेशा ठीक रहेगी। आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ ठीक है, मन चंगा तो तन चंगा, ये कहो बिल्कुल ठीक है। अगर आप मन से ही उदास हैं, परेशान है, दुखी है, जीवन में चाहे आपका कितना पैसा हो, कितनी गाड़ियां हो, कितना अच्छा परिवार हो, कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं भाएगा और सब बेकार लगेगा। जीवन में रुचि खत्म हो जाएगी, जीवन में रस खत्म हो जाएगा, जीवन अर्थहीन हो जाएगा। तो समझना ये कि समय रहते अगर इलाज करा लेंगे तो जिस और जो भी पर्पस आपका जीवन को अच्छे से पूरा कर पाएंगे, उस कार्य को पूरा कर पाएंगे, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे और जीवन को खुशी खुशी जी पाएंगे। तो खुश होइए, अपनी मन की बातों को शेयर करिए, लोगों को बताइए, थेरेपिस्ट को, मनोचिकित्सक के पास टाइम रहते सलाह लीजिए, इलाज लीजिए और ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर, निसंकोच होकर खुल के इस बारे में बात करें। WHO ने इसमें बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी, वर्ल्ड हेल्थ बोलता है लेट्स टॉक, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कई बार उजागर किया है। आइए बात करिए, अपने मन की बात करिए, शेयर करिए और इलाज कराइए। बिल्कुल सही बात है सर। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो इसे कैसे निकलना चाहिए, आपकी इसमें क्या राय है? अपने पे कभी भी भरोसा ना खोएं। आप में प्रभु ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, या जिस भी ताकत को आप मानते हैं नहीं मानते, उसमें उसने आप में असीम ताकत भरी है, इनफाइनाइट पावर्स आपके अंदर हैं, उसको बस पहचानने की जरूरत है। इसी प्रकार ये डिप्रेशन रोग आपके जितने में जीवन में जो भी एक स्पीड ब्रेकर की तरह आता है, इसको एक आपकी जीवन की स्पीड को रोक देगा, आपके जीवन खुशियों को तबाह कर देगा, आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा, और कुछ केस में लोग सुसाइड करके जीवन खत्म भी कर लेते हैं। तो ये समझना है कि एक रोग है जिसको आपने डट कर सामना करना है, इसका इलाज कराना है, टाइमली इसको ट्रीट कराना है, मैनेज करना है सिस्टमैटिकली, प्रोफेशनल्स की मदद लेनी है।
जैसे लोग कहते हैं ऊपरी है, भूत है, प्रेत है, बाबा है, ये कुछ नहीं है। इन चक्करों में छोड़ दीजिए। केवल एक मानसिक रोग है, इसका इलाज केवल मनोचिकित्सक ही करते हैं, साइकाट्रिस्ट ही करते हैं। उनके पास जाएं, इसका इलाज कराएं, डॉक्टर से बात करें, सलाह लें और ठीक होकर जीवन को खुशी खुशी जिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर पंकज कुमार जी, जो एक साइकेट्रिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि मनोचिकित्सक से सलाह लें। अगर इस तरह की कोई बीमारी आपको लगती है या आपके पड़ोसी को है, तो इस तरह परेशान होना, जो तमाम तरह की जो इसके सिम्टम्स हैं उनको पहचानने की कोशिश करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। एक मानसिक रोग है, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है डॉक्टर से कंसल्ट करने पर, डॉक्टर से बात करने पर, दवाइयाँ टाइम पर लेने पर। तो ये तमाम तरह की जो बीमारी है ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? इस तरह के तमाम प्रोग्राम लेकर के हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। यदि आपको किसी और डॉक्टर से कुछ और कंसल्ट करना है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस तरह का जो तमाम प्रोग्राम्स हैं उनको लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार।